वर्ष का 15वां सप्ताह, दिन रविवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्याएं 10 से 14 तक। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम में संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 15 से 20। सुसमाचार संत लूकस के अनुसार अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37 तक। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, भले समारी का दृष्टांत हमें पड़ोसी के प्रति प्रेम के विषय में कुछ अप्रिय सच्चाइयों से अवगत कराता है। भले समारी जीवन के लिए एक उपयोगी सीख है। अनंत जीवन ईश्वर की एक विरासत है जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जो ईश्वर और पड़ोसी से प्यार करते हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और अपने पड़ोसी को नजरअंदाज कर दें। पड़ोसी के प्रति संवेदनशील रहना हमारे ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम का प्रमाण है। आज के पाठ हमें अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस दृष्टांत के पहले भाग में हम पढ़ते हैं कि एक आदमी यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूटा, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। यहूदियों के धर्म ग्रंथ में 613 आज्ञाएं हैं, लेकिन वह शास्त्री बड़ी चतुराई से उन सारी आज्ञाओं का सार 2 आज्ञाओं में समेटते हुए कहता है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ने कहा, तुम अनंत जीवन का रास्ता जानते हो, यही करो, तुम जीवन प्राप्त करोगे। अपने प्रश्नों की सार्थकता दिखलाने के लिए उसने ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? और प्रभु उसे भले समारी का सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। हम सब इस कहानी से भली भांति परिचित हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो ईश्वर की दृष्टि में भला काम करता है। वह अपने जीवन में ईश्वर की दया और प्रेम को चरितार्थ करता है, उसे जीता है। मेरा पड़ोसी कौन है? इसके 3 उत्तर यह कहानी हमें देती है। पहला उत्तर डाकुओं में से आता है। उनके लिए अपने परिवार व घर से बाहर रहने वाला, अपने बगल में रहने वाला या फिर कोई मुसाफिर एक पड़ोसी नहीं था। उनके जीवन का दर्शन यही था कि वे किस प्रकार से दूसरों को लूटे, दूसरों को परवाह ना करें। वे अपने बल और धन पर वे गरीब व कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और शोषण करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का दूसरा जवाब आता है लेवी और याजक के व्यवहार से। जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो वे उसके बारे में कुछ नहीं सोच पाए। उन्हें सिर्फ अपना ही चिंता थी। उन्होंने अपनी धार्मिक कर्तव्यों को प्रेम व दया के काम से ऊपर माना। हम में से अधिकतर इस वर्ग में आते हैं। हम यही असफल हो जाते हैं। हमारी इच्छा तो होती है, पर आगे आने से या सामना करने से हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं।
मानो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, रोड पर पड़ा है, पर जोखिम वाली बात है, पुलिस केस है, कौन लफड़ा में पड़ेगा। इस परिस्थिति में मेरा पड़ोसी कौन है? इस सवाल का जवाब हमारे जीवन में एक स्वार्थी रूप ले लेता है। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यहाँ प्यार, भय व शंका गायब हो जाती है और हम हिम्मत व साहस के साथ बोलने व जोखिम उठाने के लिए योग्य बन जाते हैं। यरीहो का मार्ग भौगोलिक दृष्टि से एक सुनसान घाटी था और उसमें इस प्रकार का वारदात होना स्वाभाविक था। हम सभी यरीहो से यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस यरीहो मार्ग पर हम भी कई प्रकार के मुसाफिरों से मिलते हैं, दुखित, पीड़ित, व्यथित, निराश, हताश, परेशान, गरीब, निसहाय और लाचार। हम अपने को पूछें कि हम किस तरह देखते हैं। क्या हम लेवी या याजक के बिरादरी में आते हैं या भले समारी के बिरादरी में अपने आप को पाते हैं? यह एक और जहां उन लोगों पर एक गहरा प्रहार है जो दूसरों के दुख व कष्टों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या मेरे आसपास यरीहो मार्ग पर दुखित, व्यथित इन लोगों को छोटे बड़े दुख कष्ट की ओर ध्यान देता हूँ? उनके दुखों और परेशानियों को हल्का करने का प्रयास करता हूँ, या फिर मैं उस याजक और लेवी की तरह अपनी दुनिया में मस्त फिरता हूँ? आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने आशीष दे, अपने पड़ोसियों को जानने और समझने के लिए हमें अपने कृपा दे, ताकि हम दीन दुखियों को सेवा कर सकें, जरूरतमंदों को मदद कर सकें। आमीन।